नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहलगाम हमले ने देश को भीतर तक झकझोर दिया है। इस पीड़ा के बीच चित्तौड़गढ़ में देशभक्ति और जनाक्रोश का अनोखा दृश्य देखने को मिला। सर्व समाज के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, बिना नारों के एक मौन जुलूस के रूप में। हाथों में तख्तियां, कंधों पर काले कपड़े और दिलों में शहीदों के लिए श्रद्धा। 300 फीट लंबा काला कपड़ा पीड़ा और प्रतिरोध का प्रतीक बना। कलेक्टर चौराहे पर मानव श्रृंखला ने संदेश दिया कि अब आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे ही पाकिस्तान का बैनर जलाया गया, गुस्सा फूट पड़ा। गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा के पाठ से माहौल भक्ति में हुआ और 2 मिनट का मौन शहीदों को समर्पित रहा। जो भारतीय हिंदुओं को जो मारा गया है और चुन के उसमें पूछ के कि ये आप कौन से हैं, हिंदू हैं मुसलमान हैं, उनको जो है ये जब हिंदू कह के उनको मारा गया, औरतों को नहीं मारा गया पर आदमियों को मारा गया कि भी इनको जो है पता लगे। और ये एक बहुत बड़ा छोटी सी बात नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत आक्रोश है और अंदर से दुख भी है कि भी जो कभी अभी 2-2, 4-4 दिन पहले शादी हुए और उनको जो है उनको जो है वो कर दिया, विधवा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो है जो इतना बड़ा जो मन को ठेस लग रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब लोगों को अभी जितने हम आए हैं अभी लोग, मतलब पूरे चित्तौड़गढ़ को आना चाहिए था और हर समाज को आना चाहिए था, जिससे कि उन सबको ये पता लगे कि नहीं, हम लोग अभी इकट्ठे हैं। पर जो है समाज जो है नहीं आया। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भी अगर टिट फॉर टैट है, आजकल तो ये है कि अगर तुमने मेरे को एक गोली मारी तो उसको 1000 गोली मारो साले, तब जाके हम जीतेंगे, नहीं तो नहीं, हम हार जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि ये चाहे आर हो या पार हो, रोटी दो सूखी खाने के, पर जो है जब तक उसको पाकिस्तान को नेस्तो नेस्त कर देना चाहिए। जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। पूरे देश के अंदर इस दुर्घटना के प्रति आक्रोश है और देश की जनता तो आक्रोश ही व्यक्त कर सकती है। व्यवस्थाएं सरकार को देखना है और सीधी भाषा में कहें कि अगर बिच्छू को फूल पे भी उठाया जाए तो डंक मारना नहीं छोड़ता है, तो उसको तो चिपिये से ही पकड़ना पड़ता है और तभी जाकर के वो काबू में आता है। तो जिस प्रकार के जो लोग हैं, जो आज आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद से घटना, आतंकवादियों ने जो घटना करी है, तो सरकार से हम तो यही आग्रह करेंगे उनको कड़ा से कड़ा उचित दंड मिलना चाहिए। और जो उनके आका बैठे हुए हैं, जो इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि बकरे को मारने से कुछ नहीं होगा, बकरे की माँ को मारा जाएगा जब उत्पत्ति बंद होगी। तो जहाँ से ये उत्पत्ति हो रही है उन लोगों को समाप्त करना आवश्यक है और सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है। बहुत त्वरित रिजल्ट आने वाले हैं। कि ज़ीरो टॉलरेंस की टेररिज्म पर नीति रही है और पहलगाम की इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। 11 वर्षों के पूर्व इस प्रकार की कई घटनाएं देश में होती थी, लेकिन 11 वर्षों में उरी और पुलवामा की एक छटपटाहट घटना हुई। उसका जवाब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से मिला और देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से उन जवानों की शहादत को खाली नहीं गई और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने का काम हमारी देश की सेना ने किया। ये मोदी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का एक परिणाम है। पहले भी म्यांमार की सीमा में जाकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाई और जिस प्रकार से धर्म पूछकर धारा 370 हटाना, 35 से हटाना, इस प्रकार का एक भाईचारे का माहौल वहाँ बना और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। देश दुनिया के पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं और आतंकवादी घटना हम सब लोगों ने देखी है। कल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 फैसले हुए, चाहे सिंधु जल समझौता हो, चाहे अटारी बॉर्डर को बंद करना हो, चाहे हमारे हाई कमीशन से लोगों को बुलाना हो, यहाँ से लोगों को भेजना हो, और वीज़ा पर आए हुए सब लोगों को यहाँ से तुरंत 48 घंटे में जाने के निर्देश दिए।
कठोर निर्णय है, सामान्य निर्णय नहीं है। और मैं सोचता हूँ इसका भी एक माकूल जवाब आतंकवादियों को, बाकी लोगों को मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।